अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन वर्क परमिट और फैमिली परमिट के बारे में। कुछ अहम मालूमात है, कुछ अहम इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी दोस्तों की इस पे कमेंट भी आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद हुकूमत को इमिग्रेशन बिल में एक नाकामी का सामना करना पड़ा है, इस पे बात करेंगे। कारोबार के लिए पारो इकट्ठी लेने का तरीकाकार क्या है, काफी दोस्तों के इस पे भी कमेंट आ रहे हैं। स्पेन पासपोर्ट के बारे में एक नया कानून आने वाला है जो पेश कर दिया गया है, इस पे आपको एक फैसिलिटी मिलेगी। वो फैसिलिटी क्या है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों लिंक की बात करते हैं कि लिंक कौन कौन सा आपको मिलेगा। एक तो हुकूमत को इमिग्रेशन बिल में जो नाकामी हुई है उसका लिंक मिल जाएगा। स्पेन पासपोर्ट से रिलेटेड जो कानून पेश हुआ है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप दोनों लिंक्स को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। काफी अहम इन्फॉर्मेशन और न्यूज है आज की, गौर से सुननी है, मुकम्मल देखनी है। बाद में मुझे बार बार कमेंट नहीं करना और मैंने बार बार फिर लिखना पड़ेगा कि आप वीडियो वॉच करें, क्योंकि उसमें मैंने ऑलरेडी वो बातें की होती हैं। लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम न्यूज आप तक पहुंच सकें और आप बाखबर रहें। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन वर्क परमिट और फैमिली परमिट के बारे में जो अहम मालूमात है। मुझे कमेंट आए हैं, ये एक नहीं काफी दोस्तों की तरफ से आ रहे हैं कि वर्क परमिट रिजेक्ट हो रहे हैं, रिफ्यूज हो रहे हैं, और उनके भी हो रहे हैं जिन्होंने फैमिली बेस पे अपने बच्चों को बुलाया है, बुलवाना है। मतलब ये कि फैमिली यहां पे आ चुकी है। अब उनके जो बच्चे हैं, बेटा है या बेटी है, वो ओवर एज हो चुके हैं 18 साल से, उनको वर्क परमिट यहां से जारी किया गया, लेकिन उनका भी रिजेक्ट किया गया। अब खुद उनको रास्ते बताते हैं कि हम कौन सी 2 नंबरी कर रहे हैं और किस तरह से हम कर रहे हैं ताकि वो होशियार हो जाएं और मजीद सख्तियां करें। एक बड़ा फ्रॉड निकला था, जाली बच्चे बना के बुलवाने वाला, वो पकड़ा गया। उसके बाद सख्ती हुई। अब बच्चों के वर्क परमिट पे भी डीएनए टेस्ट मांगे जा रहे हैं और इस तरह की सिचुएशन है। अब एक नया काम डालना शुरू कर दिया है कि लोगों ने अपने बच्चों को वो वर्क परमिट लेके देना शुरू कर दिया है जिनका उनके वो इल्म ही नहीं है। बच्चा वहां पे चाहे मैट्रिक भी पास ना हो और यहाँ से डॉक्टरी का और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और कंस्ट्रक्टर का और इस तरह के वर्क परमिट लेके भेजे जा रहे हैं। तो इससे तो डायरेक्टली आपको पता है कि रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। याद रखें कि जब एक मरतबा किसी फ्रॉड में, किसी झूठ में, गलत डॉक्यूमेंट में आप पकड़े जाते हैं, उसका रिकॉर्ड उनके पास सेव हो जाता है। जब आप नेक्स्ट किसी और वर्क परमिट को लगा के अप्लाई करेंगे, वो मजीद सख्ती करेंगे, मजीद तहकीकात करेंगे। इस वजह से पहली मरतबा प्रिपेयर होकर तमाम काम करें। अब कमेंट ये आ रहे हैं जी, बच्चे को वर्क परमिट भेजा था, रिजेक्ट हो गया। अब पीछे देखा जाए, अब सुनने वाले ने कहना है कि शायद अब जो बच्चों के वर्क परमिट मिलते थे वो भी बंद हो चुके हैं। ऐसा नहीं है। असल में मसला क्या है कि लोगों को ये इतना इल्म ही नहीं है कि आपने किस तरह से अपनी फाइल को कंप्लीट करना है और किस तरह से इन मसलों से बचना है। नंबर 1 ये, अब फैमिली सारी की सारी उधर पाकिस्तान में है या इंडिया में है और आप यहाँ पे अपने सिर्फ और सिर्फ ओवर एज बच्चे को बुला रहे हैं, तो आपके चांसेस जो है वो 50% रह जाते हैं वर्क परमिट लगने के। आपका बच्चा जो है वो किसी और फील्ड का, अब यहाँ पे उसको किसी और फील्ड का वर्क परमिट भेज रहे हैं। अब एम्बेसी ने उनसे प्रूफ मांगना शुरू कर दिए हैं, एक्सपीरियंस मांगना शुरू कर दिया, एजुकेशन मांगना शुरू कर दी है कि आप वहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिंपल इंजीनियरिंग में जा रहे हैं या आप एज आ जो है वहां पे इंस्ट्रक्टर जा रहे हैं। अब मुझे ये हमें बताएं कि आपके पास एजुकेशन क्या है और एक्सपीरियंस क्या है। वहां पे जो है आपके पास होता कुछ नहीं है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तमाम फैमिली उधर है और उन्होंने अपने बच्चों के वर्क परमिट अप्लाई किए हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, उनके भी चांस कम हो जाते हैं। उसकी वजह यही कि ह्यूमन राइट्स की जो बीच में शिक लगती है वो उसमें से निकल जाती है। आपकी सारी फैमिली इधर है, आपका एक बच्चा या 2 बच्चे उधर हैं जिनकी एज ओवर हो चुकी है, वहां पे ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कि तमाम फैमिली इधर है, बच्चे अकेले उधर रह रहे हैं, तो उनको भी मौका दिया जाए कि वो फैमिली के साथ आगे रहें। तो यही वजह है कि वो आपके वर्क परमिट में रायत करते हैं। इस वजह से इन चीजों का ख्याल रखें। आप जो है, आप अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने वहां पे मैट्रिक की है और आप यहाँ पे कोई सिंपल कंस्ट्रक्शन के इम्प्रेसिव है, कोई मिस्त्री का, कोई मजदूर का, कोई अल्मीतासियन में काम करने का, इस तरह का कोई वीजा जो है वो आप अप्लाई करें और उस पर बुला लें। लेकिन इस तरह का काम ना करें कि वो उल्ट बिल्कुल जो है वो डिफरेंट वर्क परमिट उस पर भेजें और एम्बेसी को शक गुजरे और आपका डायरेक्टली वो रिजेक्ट कर दे। इस वजह से इन चीजों का आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। यही वजह है कि अभी पिछले दिनों जो एक बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया था,
चंद महीने पहले जो वर्क परमिट गलत लोगों को गलत तरीके के साथ जो है दिया जा रहा था, उस पर भी आपने देखा होगा कि किस तरह से कार्रवाई हुई। और उसके बाद आप डीएनए टेस्ट मांगना शुरू कर दिया है। अब आपको प्रूफ करना होता है कि ये मेरा बेटा रियल या मेरी बेटी रियल है, जो ओवर एज हो चुकी है, मैं उसको अपने पास बुलाना चाहता हूं। तो इन चीजों का आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना। अगर इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला वर्क परमिट लगेंगे। बहुत सारे लोगों ने इसी बेस पे, मैं जाती तौर पे 4 से 5 लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को सेम इसी तरह इसी प्रोसेस के जरिए बुलवाया है। अब दोस्तों बात करते हैं हुकूमत को इमिग्रेशन बिल के बारे में नाकामी का सामना। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि आपने कंफ्यूजन में नहीं जाना कि ये कौन सा इमिग्रेशन बिल है। आपने ये नहीं समझना कि ये रैगो के जो नए कवानीन आ रहे हैं या रायतें आ रही हैं या फैमिली वीजे में आ रही हैं ये वो बिल है। और ये भी नहीं समझना कि इमिग्रेशन ओपन होने की जो बात हो रही है वो बिल है। ये बिल जो नाकाम हुआ है, ये इमिग्रेशन का वो बिल नाकाम हुआ है जो कि बच्चों को आगे तकसीम करने का बिल है आगे प्रोविंसेस में। आपको पता है कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे स्पेन में इंटर होते हैं बगैर किसी सरबराह के यानी कि वालिदैन के, तो उनकी सरपरस्ती जो है वो हुकूमत करती है जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि कनारिया सूबा में अफ्रीका साइड पे बहुत ज्यादा बच्चे इंटर हो रहे हैं। वो इसी वजह से हो रहे हैं कि वो यहाँ पे हुकूमत की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। पर हुकूमत फिर क्या करती है, हुकूमत ने अब तक क्या किया हुआ है कि वहीं पे सेंटर बना के वहीं पे रख रही है जब तक वो 18 साल के नहीं होते। ज्यादा ज्यादा किसी और जजीरे में भेज दिया, वहां पे सेंटर्स में रख दिया। लेकिन अब ये कानून था कि उनको तकसीम किया जाएगा पूरे स्पेन में तमाम प्रोविंसेस में। मैंने कल जो आप लोगों के साथ न्यूज शेयर की थी या कल या परसों, वहां पे मैंने आप लोगों के साथ एक वोक्स का इश्तिहार भी शेयर किया था कि वोक्स ने ये नया काम शुरू कर दिया है कि दीवारों पे इश्तिहार लगाना शुरू कर दिए हैं कि बाखबर रहें, हुकूमत ने, पेपे ने और पेसोए ने मिल के जो इमिग्रेंट्स हैं इलीगल, उनको यहाँ पे आपके दरमियान रहने के लिए तकसीम करना शुरू कर दिया। इस तरह की इश्तिहार आप लोगों से शेयर किया था, उसका लिंक भी दिया था, आपने जरूर पढ़ा होगा, देखा होगा। तो वो इसी सिलसिले में था कि वो वोक्स पार्टी इसकी मुकम्मल जो है वो इसके अगेंस्ट है। इसके बाद पेपे इसके अगेंस्ट है। बाकी छोटी छोटी जमातें जो हैं वो मिलकर पेसोए को जरूर सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन पेसोए के अगेंस्ट है। इस वजह से पेसोए ने वो बिल वापस ले लिया है। अभी वो जो कम एज बच्चे हैं वो तकसीम स्पेन की तमाम प्रोविंसेस में फिलहाल नहीं हो सकेंगे। आगे चल के दोबारा से इस पे काम शुरू किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि पारों के लिए, कारोबार के लिए पारों इकट्ठी लेने का तरीकाकार क्या है। इस पे भी काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं और काफी इस पे कंफ्यूजन है। सबसे पहले तो आपने पारों सेम उसी तरह लेनी है जैसे नॉर्मली आपने मंथ टू मंथ लेनी होती है, उसी तरह लगवानी है सेपे में, और उसी तरह से आपने दिमानदारी एम्प्लियो हर 3 महीने के बाद साइन करना है। जब आपकी लग जाएगी, एक पारो आपने पहली अपनी रिसीव करनी है, उसके बाद आपने एप्लीकेशन दे दी है कि मैं इकट्ठी लेना चाहता हूं। उसके लिए वो आपसे प्रूफ मांगेंगे और तमाम चीजें वो आपने उनको देनी है, तो आपने वो इकट्ठी पारो आपको मिलेगी। इस तरह नहीं है कि आप कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और साथ आपने कहा मैंने कारोबार करना है और साथ ही आपने पारो लगवाने के बगैर इकट्ठी अप्लाई कर दी। वो तरीकाकार नहीं है, वो आपको इस तरह नहीं मिलेगी। और ये याद रखें, कोई 2 नंबरी ना करें। बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, वकील भी बल्कि इन्वॉल्व पाई गए हैं, उन पे भी जुर्माने हुए हैं, लोगों पे भी जुर्माने हुए हैं। दोबारा आप बैन हो जाएंगे, पारो नहीं मिलेगी, जो ली है वो इकट्ठी देनी पड़ेगी, जुर्माने पे करना पड़ेंगे। इस वजह से जेन्युइन तरीके के साथ करें। कोई ट्रांसपोर्ट के काम के लिए आपको इकट्ठी पारो नहीं मिलेगी। फर्क नहीं था खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, इस तरह का फिजिकली काम के लिए आपको मिलती है। वो आप शॉप बना सकते हैं, शो करा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मांगेंगे, इस तरह की चीजें। 1 साल की आपकी पहले वसूलियत सोशल काट लेंगे और 1 साल तक वो आपको पे नहीं करना पड़ेगी और बाकी जो है आपको इकट्ठी मिल जाएगी, जो कि 70-65% तक आपकी सिचुएशन को देखते हुए कि पहले कितने लिए सारा वो सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको देंगे। आखिर में दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन पासपोर्ट का जो नया कानून है जो पेश कर दिया गया है, जो इम्प्लीमेंट होने के करीब है, वो क्या है। असल में आपको पता है हर चीज डिजिटलाइज हो रही है। पासपोर्ट को भी स्पेन डिजिटलाइज करने जा रहा है। पासपोर्ट एक तो फिजिकल होता है जो पुलिसिया नेशनल कोमिसारिया में जाके आप लेते हैं, एक जो है अब आपको डिजिटलाइज मिलेगा। जिस तरह धनी डिजिटलाइज हो चुकी है, ऐप में आप शो आपके मोबाइल में हो जाती है, इसी तरह पासपोर्ट भी हुआ करेगा, क्योंकि अब तमाम सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज होने जा रहा है। बॉर्डर्स भी डिजिटलाइज होने जा रहे हैं।
ई वीज़ा, ई पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो आपके इल्म में होनी चाहिए, जो मैं भी आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। इसी तरह से आप मोबाइल ऐप में आपका पासपोर्ट जाएगा जो फ्री ऑफ कास्ट आपका रिन्यू होगा, फ्री ऑफ कास्ट इसको आप यूज़ कर सकेंगे। आपको कमिसारिया और इस तरह के मसले मसाइल से आपकी जान छूट जाएगी। इसकी मजीद डिटेल आप लिंक को क्लिक करके रीड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।